गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो काफी इंटरेस्टिंग है। जी अब ये कहानी मैं आपको बताऊं इससे पहले इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक जगह घूमने जाता है अपने रिलेटिव के घर और फिर वहाँ पर उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब क्या होता है जानने के लिए पूरी कहानी को सुनते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो एक बात शायद आपने नोटिस नहीं की होगी, ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग जरूर करें, इससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। ठीक है, अब चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आप चाहो तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हो, इससे कहानी और भी रियलिस्टिक लगेगी। चलो अब कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम आकाश है और ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है। दोस्तों इस बात से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ और बात आज से करीब 6 महीने पहले की है जब मेरा बीकॉम का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था। कुछ दिनों की छुट्टी थी तो मेरे बुआ के घर पर बुआ की बेटी का शादी था, तो मैं उस शादी में जाने लगा। दोस्तों एक बात तो थी, मैं अक्सर थोड़ा शांत किस्म का इंसान था, कहीं जाना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, इसीलिए मैं नहीं जाता। लेकिन क्योंकि बुआ की बेटी की शादी थी तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ता। छुट्टी थी तो पापा ने कहा कि पहले ही चले जाओ। मेरे घर वाले शादी से पहले दिन आने वाले थे, लेकिन मैं एक सप्ताह पहले ही वहां पहुंच गया। वैसे वहां पर जाकर मुझे मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, सोच तो रही थी कि किस मुश्किल में पड़ गई भला। खैर यही सब सोच सोच कर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। खैर ऐसे ही करीब एक दिन गुजरा। उसके बाद एक खूबसूरत सी सुनहरे बालों वाली नीले नैन नस के और तीखे नस की लड़की देखी मैंने। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। भले आपको लगे कि मैं शायद ऐसे ही तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उसकी तारीफ क्या ही करूँ दोस्तों, उसकी तारीफ भी कम पड़ जाए, इतनी खूबसूरत थी। खैर उसके बाद मैंने इस चीज़ पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो दिखी नहीं। फिर एक दिन मेरी जो कज़न थी यानी बुआ की बेटी जिसकी शादी थी, उसने कहा भाई, तो मैंने कहा हाँ बोल। तो उसने कहा इससे मिलो, ये है रिया। मैंने देखा तो ये वही लड़की थी जिसे देखकर मेरा दिल हौले हौले मचल रहा था। मेरे दिल में ऐसे बहुत सारा ख्याल आ रहा था, क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आ रहा था। खैर तभी मैंने सोचा कि उससे आगे बात करूँ। उसने कहा आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे? मैंने कहा हाँ हाँ बोलिए। तो उसने कहा कि देखिए ना, मुझे मार्केट जाना है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा दूर है, आप मुझे ले चलोगे? मेरे लिए तो ये ग्रीन सिग्नल थी, अगर मार्केट जाऊँगा तभी तो उससे बात करने का मौका मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, वैसे भी मैं फ्री ही था। तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों मैं अपने घर से जैसे ही निकला उसके साथ मैं अपने आप को सोच रहा था कि यार आज फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का मैं बचपन से इंतज़ार कर रहा था। मतलब बचपन से मेरी सोच थी कि कोई लड़की जो मुझे पसंद हो उसके साथ कहीं जाऊँ, मुझे बाइक में घुमाऊँ। वो मेरे साथ बाइक में जाने लगी और पूरा रास्ता वो चुप थी, कुछ भी बात वो नहीं बोली। खैर उसके बाद मैंने कहा कि आपको बोलना आता है? वो कहीं क्या? तो मैंने कहा आपको बोलना आता है? उसने कहा ये कौन सा सवाल है? तो मैंने कहा पूरा रास्ता तो आप चुप है। ये बात सुनकर वो हंसने लगी। उसने कहा कि हाँ बट आप थोड़े अजनबी थे। तो मैंने कहा दोस्ती करोगे तो दोस्त भी बन जाएंगे। इस पर वो हंसने लगी। उसने कहा अच्छा जी। मैंने कहा हाँ और मुस्कुरा दिया। उसे मार्केट में कुछ काम था, वो लड़कियों के दुकान में गई और मुझे कहा आप बाहर ही रुकिए। शायद वो कुछ ऐसे कपड़े लेने गई थी जो वो लाने भूल गई थी। अब आप समझ रहे हो।
तो वो कपड़े लेने के बाद वो बाहर आई और मुझे कहा चलिए। रास्ते में धीरे धीरे आ रहा था तो उसने कहा आप इतना ही धीरे गाड़ी चलाते हो, आपको गाड़ी चलाने आता भी है या नहीं। इस पर मैंने जोर से गाड़ी चलाई और धाई से बीच में ब्रेक लगा। दोस्तों उस ब्रेक के लगने पर मेरे दिल के इतने सारे अरमान जाग गए कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद मैं उसे लेकर वापस से बुआ का घर पहुंच गया। उसने मुझे थैंक यू किया और मेरी जो कज़न बहन थी उसके पास चले गई। उसके बाद शादी की दिन नज़दीक आने लगे। मैं तो बस उसे ही देखता सुबह शाम। शादी के दिन वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने एक ये पहना था लहंगा जिसमें उसका हल्का सा पेट दिख रहा था। मैं उसके साथ जाके सेल्फी भी लिया। दोस्तों सेल्फी में वो ऐसा लग रही थी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सच कहूँ तो पूरा शादी मैंने बहुत एंजॉय किया। शादी के बाद मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया क्योंकि मुझे जाना था और जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने मुझे कहा ठीक है बाय। वो जब जा रही थी मैंने कहा बाय। उसने कहा बाय। मैंने कहा बाय। उसके दिल में भी कुछ था। ऐसे ही 3-4 बार बाय बाय करने के बाद फाइनली वो जाकर बोली कि आपका इंस्टा आईडी क्या है। मैंने कहा नोट कीजिए ना, और तुरंत मैंने उसे अपना इंस्टा आईडी दिया तो उसने हाय मैसेज किया। उसके बाद तो मेरी लॉटरी लग गई। मैं उस लड़की को कभी पटाने के बारे में सोच तो रहा था लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि मैं उसे पटा पाऊँ, और वो खुद मुझे इंस्टा मांगी। शायद उसे भी पता था कि मैं बोल नहीं पाऊँगा। उसके बाद वो चली गई, मैं अपने घर। कुछ दिन बातचीत होने के बाद हम दोनों को ही एक दूसरे से बात करने की आदत लग गई थी। तो उसके बाद मैंने उसे कहा कि एक बात कहूँ। एक दिन अचानक से उसने कहा कि हाँ बताइए। मैंने कहा जब से तुम्हें देखा हूँ ना मेरे दिमाग में बस तुम ही तुम हो। सच कह रहा हूँ ये कोई फ्लर्टिंग लाइन नहीं है लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार कर बैठा हूँ। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा सिर्फ। उसने कहा आई लव यू टू बाबा, लेकिन ये बात कहने में तुमने इतनी देर कर दी, मैंने तो सोचा भी नहीं कि तुम कहोगे। मुझे बिलीव हो गया था कि अब वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब उसका घर मेरे घर से करीब 250 किलोमीटर दूर था, तो मिलूँ कैसे। ऐसे में मैंने कहा उससे एक दिन कि सुनो ना। मैंने कहा तो उसने कहा बोलो। तो मैंने कहा यार तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। तो उसने कहा इतना दूर कैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर के पास चला जाता हूँ। इस पर उसने कहा पक्का। मैंने कहा तुम्हें मन है या नहीं बताओ। उसने कहा यार मन तो है लेकिन डर भी है। तो मैंने कहा डरो मत, ठीक है। फिर दोस्तों मैं उससे पहली बार दूसरी बार मिला। पहली बार तो मिला ही था लेकिन इस बार अकेले, और हम लोग रिलेशनशिप के आने के बाद दूसरी बार मिले। उसके बाद मैंने उसे रेड गुलाब दिया और मिलने के लिए हम लोग एक होटल चले गए। क्योंकि उस होटल में वो डर रही थी तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा। फिर हम दोनों वहाँ होटल जाकर एक दूसरे के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड की। उसके बाद फिर वापस आ गए। लेकिन एक बात तो था, उस दिन के बाद मुझे उससे प्यार का और भी एहसास हो गया। इससे पहले मैं उससे उतना प्यार नहीं करता था, बस उसे चाहता था। लेकिन उस दिन होटल में मिलने के बाद मैं समझ गया कि वही तो है जिसकी ज़िंदगी में मुझे चाहत थी। दोस्तों सच कहूँ तो आज भी मेरी उससे बात होती है और बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। ये मेरी एक क्यूट सी लव स्टोरी थी जो मैंने आपको शेयर किया। तो दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। आज की कहानी थोड़ी सी अलग, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।